Hello everyone, this is the part 3 of your chapter Minerals and Power Resources। अभी तक हमने पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन मेथड से हम इनको अर्थ में से निकाल सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में मिनरल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसको कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो सबसे पहले हम आयरन से स्टार्ट करेंगे। आयरन इंडिया के कई स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट की भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में, और ये झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ मीका। मीका कौन से एरियाज़ में पाया जाता है? ये है झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया मिका की प्रोडक्शन में और इसके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। नेक्स्ट इज़ कॉपर। कॉपर कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? दैट इज़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की भी अच्छी प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में, और ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, इन सब स्टेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ गोल्ड। पूरे इंडिया में गोल्ड सिर्फ कर्नाटका में पाया जाता है, वो भी कोलर गोल्ड माइंस के नाम से। एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी माइंस हैं, ये कोलर गोल्ड माइंस सबसे डीपेस्ट हैं, और पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो प्रोसेस है वो इसी कर्नाटका में ही है। उसके बाद आता है सोल्ट। सोल्ट कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे समुद्री एरिया होगा, मीन्स कि सी, लेक होंगे, उस एरियाज़ में सोल्ट पाया जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, मीन्स कि अगर लीडिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाए, जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो उससे हम कहते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट वन इज़ मिनरल्स आर यूज्ड इन जेम्स एंड ज्वेलरी। मिनरल्स का यूज़ हम जेम्स मतलब कि स्टोन्स और ज्वेलरी, मीन्स कि हीरे जवाहरात, इन सब में किनका यूज़ होता है? मिनरल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आयरन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अब लोहा कहाँ कहाँ पे लगा होता है? हमारे घर में भी यूज़ होता है, अगर कोई मशीन बनी हुई है लोहे की तो वहाँ भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स कि हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग की, तो उसमें भी लोहा लगेगा। उसके बाद रेलवेज़ है, रेलवे लाइंस, वो किसकी होती है? लोहे की। ब्रिज बनाने में किसके यूज़ होता है? आयरन का। तो आयरन क्या हुआ? मिनरल है ना, तो मिनरल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? मशीनरी में भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर रहे हैं, रेलवे में भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है मेटल एंड कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके अंदर भी मेटल होता है या कॉपर से बनी होती है। यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन लोहे के, पीतल के, चांदी के, तांबे के बने होते हैं ना। उसके बाद पाइप्स भी लोहे की आती हैं। तो इसी तरह से मेटल, कॉपर, आयरन, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती हैं। उसके बाद है नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब पेट्रोल, डीजल, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? गाड़ियों में, व्हीकल्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे केमिकल बनता है या कोई भी ऐसी प्रोडक्शन हो रही है जिसके अंदर इन चीज़ों का, नॉन मेटालिक मिनरल्स का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी मिनरल्स का यूज़ हुआ है। उसके अलावा और बहुत से मिनरल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है। तो इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स का अलग अलग यूज़ होता है। नेक्स्ट देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मिनरल्स विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन दिस वीडियो। आपको मिनरल्स के 3 ऐसे यूज़ बताने जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं या इस वीडियो में नहीं आए हैं। I hope this question is clear to all of you. Next is our conservation of minerals.
मीन्स कि हम मिनरल्स को कैसे बचा सकते हैं। ये तो हमने पीछे पढ़ा ही था कि मिनरल्स जो हैं हम उनको बनने में, उनकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं मिनरल्स को बनने में। तो इसीलिए हमें उनको कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बचा के रखें ताकि वो आने वाली जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर सकें। अब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जितनी मिनरल्स की ज़रूरत है, उसकी प्रोडक्शन मीन्स कि वो जब बनता है उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही स्लो है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनकी वेस्टेज कम से कम करें और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको उतना ही यूज़ करें। अब इसमें लिखा हुआ है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स कि अब जैसे एक इंसान कितने साल तक जी सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। तो ऐसा तो है नहीं कि 100 साल में वो बन जाएगा दोबारा से, नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम इन्हें किन किन तरीक़ों से कंजर्व करके रख सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ री यूज़ एंड रिसाइकिल। रीयूज़ और रिसाइकिल का एग्जांपल अब यहाँ देखिए कि जैसे हमारी जितनी भी पुरानी मशीनरी है या शिप हैं जो अब ख़राब हो चुकी हैं, जो अब यूज़ में नहीं है, या ऐसा कोई भी आयरन लगा लो या पाइप्स हैं, तो वो अभी तो हमारे काम की नहीं है, बट हम उन्हें रिसाइकिल करके उनको आयरन की शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कि प्लेन शीट में। तो उससे क्या है, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपना पैसा बचा रहे हैं इकॉनमी के वे से अगर हम देखते हैं, मीन्स कि अगर हम आर्थिक तरीके से बात करते हैं तो अब जैसे ऑयल है, ऑयल को हम बचा सकते हैं। किस तरह से बचा सकते हैं? अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करें। उसमें क्या होता है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एक ही व्हीकल में, जैसे अगर कोई बस है तो वो बस में क्या होगा कि 30, 40, 50 लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अगर यही 50 लोग अपना अपना व्हीकल लेके जाएंगे तो कितना ऑयल वेस्ट होगा। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ऑयल को बचा सकते हैं और इसकी कंजम्पशन को कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ रिप्लेसमेंट। अब जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना में हम लोग क्या लेते हैं? रोटी लेते हैं। अगर हमारे पास रोटी नहीं है या आटा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसकी जगह राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से हमारी भूख जो है वो शांत हो रही है। तो अब जैसे हमने रोटी की जगह चावल यूज़ किया तो वो क्या हो गया? रोटी का ऑल्टरनेटिव हुआ, मीन्स कि हमने रोटी को रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे किया? राइस से। इसी तरह हम मिनरल्स का भी, उनके भी यूज़ करने के उनके जो मेथड्स हैं हम उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कि थर्मल पावर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उनकी बजाय अगर हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वो क्या हुआ? उनका जो कोल होगा, जो थर्मल पावर में यूज़ हो रहा है बिजली बनाने के लिए, तो जब हम सोलर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हम बिजली कम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? कोल सेव कर सकते हैं हम। तो ये क्या हुआ? ये भी एक मेथड है कंजर्व करके रखने का हमारे मिनरल्स को। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आप प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस। That's all in this video. If you guys like this video and learn a little from this video, please do like, share and comment on this video and do subscribe to our channel. Thank you students.